टाइटल: दो बंदरों की कहानी। सहजता का महत्व। किसी जंगल में एक जगह पर दो बंदर रहते थे। एक का नाम था बबलू और दूसरे का नाम था गीता। बबलू और गीता बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते, मस्ती करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक फल की खेती में बबलू और गीता ने मिलकर काम करने का निर्णय किया। उन्हें पता था कि यह कठिन काम है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। पहले बबलू ने कहा, गीता, हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बबलू, हम मिलकर यह काम कर सकते हैं। दोनों बंदरों ने मिलकर फलों को तोड़ा, साफ किया और संग्रहित किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर काम को आसान बनाया। धीरे धीरे दिन बीत गया और खेती पूरी हो गई। बबलू और गीता ने अपने काम का एक साथ बहुत अच्छा अंजाम दिया। फिर एक सुबह जब दोनों बंदर खेती के पास से गुजर रहे थे, तभी वे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बड़ी चादर देखी। बबलू ने उसे चादर देखते हुए पूछा, ये कौन सी चादर है गीता? गीता ने अचंभित होकर कहा, पता नहीं बबलू, यहां पहले कभी नहीं देखी गई। बबलू ने सोचते हुए कहा, क्या हमें इसे खोलकर देखना चाहिए? गीता ने हौसले से कहा, हाँ बबलू, हमें यहां खोजना चाहिए। बबलू और गीता ने मिलकर चादर को खोला और उन्होंने देखा कि चादर में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोनों बंदर खुश हो गए और सोने के सिक्कों को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन जब वे घर पहुंचे, उन्हें एक सच्चाई का एहसास हुआ। चादर में सोने के सिक्के नकली थे। बबलू और गीता ने अपनी भूल समझी और एक दूसरे के साथ वादा किया कि वे कभी भी अपने बुद्धिमानी की परीक्षा में नहीं फंसेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। धोखेबाजी करने का कोई सही तरीका नहीं है। बबलू और गीता ने अपनी गलती से सीखा और यह समझा कि सच्चाई हमेशा बेहतर होती है। इस तरह बबलू और गीता ने अपनी दोस्ती को मजबूत किया और एक दूसरे के साथ बंधन को महत्वपूर्ण बनाया। इसी दोस्ती और सच्चाई के साथ हमारी कहानी भी समाप्त होती है।